मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलबै सर्वाधार। मंगलमय मंगलकरण बिनबो बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भो। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यार से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित परम श्रद्धेय महात्मागण, तमाम ग्रामीणवासी सत्संग प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं धर्मशीला बहनों, सबों के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान परम पिता परमात्मा को मैं बार बार नमन करता हूँ। अभी अभी हम लोग सत्संग योग ग्रंथ से पाठ श्रवण किए। पाठ का प्रतिपाद्य विषय है ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति। ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति। सबसे पहले हम लोग ईश्वर स्वरूप के विषय में जाने कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। महापुरुषों ने कहा कि ईश्वर स्वरूप के विषय में इस वैखरी वाणी से वर्णन करना शक्ति से बाहर है। संत कबीर साहब के वाणी में आया है
जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय। कहत सुनत सुख उपजे, अरु परमारथ होय। उस परमात्मा के विषय में हम लोग जैसा सोच रहे हैं, वस्तुतः वह वैसा नहीं है। तो परमात्मा है कैसा? उसकी कोई उपमा ही नहीं है संसार में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखे, निरुपम न उपमा राम समान, राम निगम कहे, जिमि कोटि खत दत्योत सम रवि, कहत अति लघुताल है। यही भांति निज निज मति बिलास, मुनीश हरि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सो प्रेम सचु पावहि। कहते हैं वह परमात्मा का कोई उपमा ही नहीं है संसार में। करोड़ों दुर्गा के समान शक्तिशाली अगर उस परमात्मा को कहा जाए तो यह भी उपमा सटीक नहीं है। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अगर उस परमात्मा को कहा जाए तो यह भी उपमा सटीक नहीं है। करोड़ों चंद्रमा के समान शीतलता उस परमात्मा में दर्शाया जाए, यह भी उपमा सटीक नहीं है। करोड़ों कुबेर के समान धनवान अगर उस परमात्मा को कहा जाए तो यह भी उपमा सटीक नहीं है। करोड़ों शेषनाग के समान पृथ्वी को धारण करने वाले अगर परमात्मा को कहा जाए तो यह भी उपमा सटीक नहीं है। करोड़ों कामदेव के समान अगर परमात्मा को कहा जाए तो यह भी उपमा सटीक नहीं है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा की शक्ति के सामने दुनिया की सारी शक्ति फेल है। कोई शक्ति उनके सामने काम नहीं कर सकती है। वह सर्वशक्तिमान है। लेकिन उस परमात्मा को हम जानेंगे कैसे? परमात्मा को जानने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? महापुरुषों ने कहा उस परमात्मा को जानने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। यह हरिद्वार, ऋषिकेश, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, ये बाबा धाम आदि आदि स्थानों में जाने की जरूरत नहीं। अयोध्या धाम, जनकपुर धाम, मथुरा धाम जाने की जरूरत नहीं। वह परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे भी हैं, सब जगह हैं, उनसे कोई जगह खाली नहीं है। इसलिए तो हम लोग रोज पाठ किया करते हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे भी है।
वह परमात्मा सर्वव्यापक, सब में समाये हुए है और सब में समा करके कितना उधर फिर बचा हुआ है इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया गया, इसलिए सर्वव्यापकता के परे कह करके छोड़ दिया गया। इसलिए तो उस परमात्मा को अनंत भी कहा गया, असीम कहा गया। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। वह परमात्मा सृष्टि के कण कण में, जर्रे जर्रे में समाये हुए हैं और हमारे शरीर के रोम रोम में समाये हुए हैं। लेकिन भ्रम बस, अज्ञान बस, जानकारी के अभाव में उस परमात्मा को खोजने के लिए हम लोग बाहर बाहर भटक रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन में आया, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय धायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। और संत सूरदास जी महाराज के वाणी में आया, अपने जान में बहुत करी, कौन भांति हरि कृपा तुम्हारी, सो स्वामी समुझी न परी, दूरी गयो दर्शन के ताई, व्यापक प्रभुता सब बिसरी। सूरदास जी महाराज कहते हैं, अपना जानते मैंने उस परमात्मा को ढूंढने के लिए बहुत जगह गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं, हर जगह पत्थर पानी है। जो परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे हैं, उस परमात्मा को भूल गए। सदगुरु नानक देव जी महाराज के भी वाणी में आया कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, उस परमात्मा का वास्तविक रूप का दर्शन करने के लिए तुम कहां भटक रहे हो। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई, उस परमात्मा को खोजने के लिए बन बन क्यों भटक रहे हो। वह परमात्मा तुम्हारे अंदर है। संत कबीर साहब के वाणी में आया, परमात्म गुरु निकट विराजे, जागो जागो मन मेरे। परमात्मा रूपी गुरु हमारे इतने करीब हैं, इतने नजदीक हैं कि उतना नजदीक दुनिया के और कोई पदार्थ नहीं है। लेकिन हम जो मोह के नींद में सोए हुए, अज्ञान की नींद में जो सोए हुए हैं, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, इनमें सुख उनमें सुख उनमें सुख, ये संसार में अपनी सूरत को फैला रखे हैं। इसलिए हम परमात्मा के स्वरूप को नहीं देख पा रहे।